Good morning, students. Now, from Indo-Bharat Public School, by Chauhan sir, subject mathematics. Today we discuss about for class 11th. Yesterday we discussed about the class 9th and 10th. Now today we discuss about the class 11th and chapter number 1. Name of this chapter is the sets. You know about the meaning of sets. Already we know about the set. What is the meaning of set? The set of the natural number, whole numbers, integers, rational number, real number, already discussed in previous classes 9th and 10th. This is the set of the numbers in mathematics, set of the vowels, set of the sum numbers lie between two numbers, set of the tables, set of the any objects which are already used in daily life. Now today the sets and their representation. आज हम पढ़ेंगे sets का meaning प्लस इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं. तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ सेट्स and how we can representation of the sets and types of the sets. Okay, now start. First, the sets of the following the natural number. For example, the natural number represented by n equal to 1, 2, 3, 4. जनरली सेट्स को अपन इस ब्रैकेट के थ्रू हम यूज करते हैं जिसको अपन कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हैं. इस ब्रैकेट के अंदर हम कॉमा लगाकर हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हर नंबर्स के आगे हम कॉमा लगा रहे हैं ताकि हर नंबर सेपरेट हो जाए. चलिए वॉवेल्स की बात करते हैं. ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने आपको समझाने के लिए कि सेट का मीनिंग क्या होता है, सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं. यहाँ पर वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर हम वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, ये जो 5 वॉवेल्स हैं, 5 अल्फ़ाबेट हैं जिनको अपन वोवन के नाम से जानते हैं, तो इनको मैंने एक सेट की फॉर्म में लिख दिया. सिमिलरली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, एक नंबर लिया मैंने 210 और इसके फैक्टर्स मैंने फाइंड आउट किए. फैक्टर्स आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. अभी तक हम छोटी क्लासेस में 210 अगर मैं इसके फैक्टर फाइंड आउट करूं तो सबसे पहले मैं नंबर लूंगा 2. अगर ये 2 से डिवाइड होता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं 3, 4, 5. 2 से ये डिवाइड हो रहा है. नाउ 105 से ये डिवाइड हो रहा है 2 से. अगेन अगर ये 2 से डिवाइड होता है तो मैं 2 को कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज मैं 3 लूंगा. अगर प्राइम नंबर ये 3 लेता हूं तो 3 से देखो ये डिवाइड हो रहा है. 3 टाइम्स 9 and 5. नेक्स्ट नंबर मैं लूंगा 35. 35 जो नंबर है, नेक्स्ट नंबर ये 35 किससे डिवाइड होता है ये अपन को देखना है. तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है प्राइम नंबर. नेक्स्ट प्राइम नंबर इज द 5. 5 से ही डिवाइड हो रहा है 35 7 टाइम और 7 डिवाइड हो रहा है 7 टाइम एंड बाय 1. जब तक डिवाइड करना है जब तक ये 1 नहीं आ जाए. तो प्राइम फैक्टर्स ही क्या हो गए 2, 3, 5 and 7. इसको मैंने एक सेट के फॉर्म में लिख दिया. तो फैक्टर ऑफ 210 इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7. यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं 12 लेता हूँ और मैं 12 के फैक्टर्स लिखता हूँ तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है 6 टाइम्स, और अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है 3 टाइम्स और ये 3 1 टाइम. अगर मैं इसके फैक्टर्स को मैं अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इनको एक सेट की फॉर्म में लिखा तो देख रहे हो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. लेकिन सेट की एक प्रॉपर्टी है, इसको 2 अगर 2 है तो आपको एक बार ही लिखना है, चाहे वो 3 टाइम्स आए, चाहे वो 4 टाइम्स आए, चाहे 5 टाइम्स आए, लेकिन सेट में आपको 1 टाइम्स ही लिखना है. तो 2, 3, तो दिस इज द आंसर 2, 3.
इट इज़ क्लियर। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको रिपीट नहीं करना है 2,2, नो, ओनली 2, नेक्स्ट प्राइम फैक्टर। तो मैंने 2 एक बार ही लिखा है, चाहे यहाँ पे 2 टाइम्स आए, चाहे वो 3 टाइम्स आए, चाहे वो 4 टाइम्स आए, चाहे वो 100 टाइम्स आए। तो एक तो आपने ये चीज़ सीख ली। नेक्स्ट मैंने लिखा है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये हम 10th क्लास में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पावर इज द 2, सेकंड डिग्री इक्वेशन पावर 2 है तो इसमें सॉल्यूशंस भी 2 होंगे। मैंने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद में इसके 2 वैल्यूज हमने फाइंड आउट किया। फर्स्ट वैल्यू 2 एंड सेकंड वैल्यू इज 3। 2 and 3 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट मीन्स 2 and 3 इज द सेटिस्फाई दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सेट की फॉर्म में मैंने लिखा तो 2,3। ये तो हो गया एग्जाम्पल्स फॉर द सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स। अब बात करते हैं हम सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ मैं आपको बता रहा हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट जो फॉर्म है वो है रोस्टर फॉर्म। इस रोस्टर फॉर्म को हम सिंपल फॉर्म लैंग्वेज में हम टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। आप चाहें तो इसको रोस्टर फॉर्म कहें या आप चाहें तो इसको टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। सेकंड जो फॉर्म है वो है बल्डर फॉर्म। बल्डर फॉर्म इज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेट। इन दोनों टाइप से मैं सेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं दोनों को आपको एक साथ रिप्रेजेंट करके इनका कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं कि ये अलग अलग फॉर्म में हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं यहां पर, फॉर नेचुरल नंबर इक्वल टू, मैंने एक नेचुरल नंबर का एक एग्जाम्पल लिया है 1, 2, 3, 4। मैंने 4 नंबर्स लिए हैं, फर्स्ट 2, 4। ये नेचुरल नंबर है, आपको भी मालूम है। इनको मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा। टेबुलर का मीनिंग होता है कि हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक नंबर्स, हर वैल्यूज को सेपरेट करके हम लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे हर वैल्यू नजर आ रही है। अब ये फॉर्म होगी टेबुलर फॉर्म या फिर इसको बोल दो आप रोस्टर फॉर्म। ये क्लियर हो गया। अब इसी को मैं बल्डर फॉर्म में कैसे लिखता हूं, वो अपन को कैसे लिखना है। वापस से इसी नंबर को मैं लिख रहा हूं सेट फॉर्म में। अगर इन सब के लिए मैं एक वैल्यू लेट कर लूं, जनरली मैथमेटिक्स में हम एक अल्फाबेट यूज करते हैं x। जो x जो है वो किसी भी वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है। यहां मैंने ले लिया x। x is a number, any number, but which in this set x such that is 2 point का meaning है such that x such that x belongs to n। ये belongs है। यहां पर कुछ वर्ड्स अपन यूज करेंगे belongs। x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, क्योंकि 1, 2, 3, 4 ये एक नेचुरल नंबर्स हैं। अब हम बात करते हैं कि सर ये तो 4 तक ही है, नेचुरल नंबर तो बहुत होते हैं। तो यहां हम एक कंडीशन लिख देते हैं इनके लिए कि नेचुरल नंबर कहां तक हमें लेने हैं, 4 तक। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं x लेस देन 5 और लेस देन और इक्वल टू 4। आप चाहें तो लेस देन 5 लिख सकते हैं, क्योंकि बिकॉज लेस देन 5 नेचुरल नंबर्स आर 1, 2, 3, 4। और अगर मैं लिखता हूं x लेस देन और इक्वल टू 4, दैट मीन्स 1, 2, 3, 4। तो ये आपका कंप्लीट हो गया सेट। ये क्लियर हो गया। इट इज़ द रोस्टर फॉर्म एंड इट इज़ कॉल्ड बल्डर फॉर्म। बल्डर फॉर्म में हम केवल इन सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए, सभी वैल्यूज़ के लिए हम एक अल्फ़ाबेट चूज़ करते हैं और वो अल्फ़ाबेट किसको बिलोंग करता है, फिर उसको इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये अल्फ़ाबेट किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये कहाँ से लिया हमने, वो हम किससे बिलोंग कर रहा है। तो वो जो बिलोंग कर रहा है जैसे वो हम लिखेंगे। उसके बाद में उस अल्फ़ाबेट की कंडीशन क्या है कि वो कहाँ तक लेना है, तो उस अल्फ़ाबेट की हम यहाँ कंडीशंस लिखेंगे, जो भी कंडीशंस हैं। उसके बाद में ये सेट कंप्लीट हो जाता है। इसको अपन बोलते हैं बल्डर फॉर्म। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ डिस्कस करूंगा ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म।
एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, सपोज ए इक्वल टू, जनरली सेट्स को हम कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से अपन डिनोट करते हैं, या फिर कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, इन अल्फ़ाबेट्स को हम यूज़ करते हैं। कैपिटल लेटर्स का मीनिंग होता है उस सेट का नेम, उस सेट को वो नेम कर रहा है। नेक्स्ट, अगर मैंने एक सेट लिया ए इक्वल टू ए, हमने लिखा ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स हैं। अब मैं इसको बल्डर फॉर्म में क्या लिखूंगा, सिंपल मैंने यहां पे लेट कर लिया एक्स, सच दैट एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इट इज द कंप्लीट। बल्डर फॉर्म में हम लैंग्वेज को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वोवेल्स को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ तो एक्स बिलोंग करता है वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो ऑलरेडी ए ई आई ओ यू, इसके अलावा कोई वोवेल्स नहीं है, तो ये 5 अल्फाबेट से ही आएंगे। नाउ अगेन वन मोर एग्जांपल, सपोज वी टेक द कैपिटल बी, ए हम ऑलरेडी ले चुके हैं, इसलिए मैंने एक नेक्स्ट एग्जांपल लिया है 7, 14 एंड 21। 7, 14 एंड 21 ये हैं रोस्टर फॉर्म। इसी को अब मैं बल्डर फॉर्म में लिखने जा रहा हूं। अगेन सेम एक्स, आप जरूरी नहीं आप एक्स लो, आप स्मॉल लेटर में, क्योंकि अंदर जो लेटर्स ले रहे हो वो आपको स्मॉल लेटर्स में लेना है। आप ए भी ले सकते हो, एक्स हम यूज़ करते आ रहे हैं, इसलिए हम जनरली बुक्स में भी आपके एक्स हैं, इसलिए मैंने आपको एक्स ही लिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो नेक्स्ट अपन लिखते हैं एक्स। अब एक्स क्या है, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हो आप 7, 14 एंड 21, ये 7 की टेबल है। 7 into 1 7, 7 into 2 14 एंड 7 into 3 21। तो यहाँ पर ये किसके मल्टीपल्स हो गए, 7 के मल्टीपल्स हो गए, लेकिन कहाँ तक, लेस देन 4। तो यहाँ पे लिखना है x बिलोंग्स टू मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन 4। लेस देन 4 मीन आपको 3 तक उसको मल्टीप्लाई करना है। 7 into 1 7, 7 into 2 14, 7 into 3 21। तो ये आपके मल्टीपल, अगर एक आगे और होता है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी कंडीशन है, ये कंडीशन है। और मल्टीपल ऑफ 7 x बिलोंग कर रहा है, सच दैट इसको हम चाहें इस 2 पॉइंट की जगह हम एक और भी यूज़ कर सकते हैं, इसको मैं इस फॉर्म में भी ले सकता हूँ, x सच दैट x बिलोंग्स टू मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन 4। एम मीन्स मल्टीपल, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। ये 2 पॉइंट की जगह मैंने ये जो लाइन ड्रू किया है क्रॉस में, इसको भी सच दैट। अब यहाँ पे सिंबल जो हैं 2 पॉइंट की जगह आप ये सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं फॉर सच दैट। एक्स, इसका मीनिंग होता है एक्स इस प्रकार से है कि एक्स जो है वो 7 का मल्टीपल है, जो 4 से लेस देन यानी 3 तक आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 तक अगर आप मल्टीपल लिखते हैं 7 के, तो आप 21 तक उसको यूज करते हैं। वन मोर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम और लेते हैं, 1, -2। ओनली 2 वैल्यूज हैं, ये किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस है। जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिखना है। तो कुछ भी नहीं करना है, x सच दैट x इज ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एस आप भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। अब यहाँ मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मैंने लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। वन मोर एग्जाम्पल, कैपिटल D इक्वल टू 1, 4
9,25 एंड नाउ डैश डैश डैश। इसी को वापस से मैं लिख रहा हूं एक बल्डर फॉर्म में। नाउ बल्डर फॉर्म दैट मीन्स आप देख रहे हैं यहां पर ये सभी नंबर्स नेचुरल नंबर है, लेकिन आप देख रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 1 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर, 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर, 25 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहां आपको करना क्या है कि नंबर जो है ये स्क्वायर है, किसका? नेचुरल नंबर। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, और कंटिन्यू ये चल रहा है। तो यहां पर भी मैं लिखूंगा x वेयर सच दैट x इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पे अपन लिखने हैं स्क्वायर, तो x तो अपन यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। अब यहाँ पे ये स्क्वायर जो हैं यहाँ पर आप n यूज़ कर सकते हैं स्मॉल लेटर में, x इक्वल टू n स्क्वायर। अब आप इस n को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। देखो x को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। व्हाट इज x? x इक्वल टू n स्क्वायर, ये किसी नंबर का स्क्वायर है। बट व्हाट इज n? अब n किसको बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग्स टू n, n इज द बिलोंग्स टू n। अब आगे मैं n को इंट्रोड्यूस करूंगा कि n कहां तक लेना है, लेकिन यहां पर n जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, आगे कोई कंडीशन नहीं है। अगर 25 तक होता तो मैं यहां पे लिखता n लेस देन 6 और या n लेस देन और इक्वल टू 5। बट ये कंटिन्यू इन्फिनाइट तक चल रहा है, तो आगे इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल आप लिख सकते हो x वेयर x इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड n इज बिलोंग्स टू n, सो इट इज द बल्डर फॉर्म। आज आपने सीखा क्या? पहले अपन इसको थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लें। सबसे पहले मैं सेट को, ये एक चैप्टर का नेम है, और सेट को मैंने यहाँ पर 2 तरीकों से मैंने इनको रिप्रेजेंट किया है। पहले मैंने सेट का मीनिंग समझाया आपको कि सेट को अपन एक ब्रैकेट की फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग वो ऑब्जेक्ट्स, वो अल्फ़ाबेट्स, वो हम नंबर्स लिखते हैं जिसका वो सेट होता है। यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, नेचुरल नंबर, वॉवेल्स, प्राइम फैक्टर, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। नंबर, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, 2 टाइप से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, रोस्टर फॉर्म और बल्डर फॉर्म। दोनों फॉर्म में मैंने यहाँ पर रोस्टर फॉर्म और बल्डर फॉर्म दोनों को एक साथ लेके चला ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहले मैंने एक नंबर को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, उसी सेट को मैंने बल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया ताकि आप उन दोनों में कंफ्यूजन ना हो। ये आपका क्लियर हो गया। ओके, सिमिलरली यहाँ पर मैंने और एग्जांपल्स A, B, C और D कुछ और एग्जांपल्स लिए जो अपन ने यहाँ पर बल्डर फॉर्म में क्लियर हो गया। तो सेट को अपन ने रिप्रेजेंट किया बाय 2 टाइप्स, 1 इज द रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड इज द बल्डर फॉर्म। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एक्सरसाइज 1.1 आप इजीली कर सकते हो। एक्सरसाइज 1.1 में जो भी क्वेश्चंस हों वो आप एक बार सॉल्व करना, और कोई डाउट्स होंगे वो अपन डिस्कस करेंगे। अभी इस क्लास को मैं यहीं पे ऑफ कर रहा हूँ। जो भी कंफ्यूजन है हम बाद में अपन इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू।